ये कहानी है उस ज्योति की जो अंधेरे में केवल दीपक बनकर नहीं जलती, बल्कि प्रेम की एक ऐसी अग्नि बनकर प्रकट होती है जो हर हृदय, हर आत्मा को आलोकित कर देती है। ये कथा है उस साधक की जिसने संसार को केवल देखा ही नहीं, बल्कि हर प्राणी, हर जीव में श्री कृष्ण के दर्शन किए। उनकी आंखों में करुणा है, वाणी में मधुरता है और मुस्कान में वो जादू है जो मन को सीधे वृंदावन की गलियों तक पहुंचा देती है। उनकी उपस्थिति इतनी दिव्य है कि जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय ठहर सा गया हो, हवा थम गई हो और सृष्टि के सारे स्वर बस उनकी वाणी में ही विलीन हो गए हो। दुखी का दुख मिट जाए, अहंकारी का अभिमान झुक जाए और खोजी आत्मा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। उनका चेहरा शांत पर भीतर प्रेम का सागर, ना कोई बाहरी चमत्कार, ना कोई दिखावा, फिर भी एक ऐसा आकर्षण जो हर मन को छू जाता है। ये वही साधक है जिनका नाम है श्री प्रेमानंद गोविंद सरन जी महाराज। साल 1969 का उत्तर प्रदेश के कानपुर में छोटा सा गांव सरसौल, वहीं जन्म हुआ एक बालक का, अनिरुद्ध कुमार पांडे। इनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे जो कि धार्मिक और काफी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनकी माता का नाम माँ श्रीमती रमा देवी, की भक्ति में डूबी हुई आत्मा जैसी हैं। घर में सन्यास की परंपरा थी, दादा भी सन्यासी थे और शायद उसी परंपरा ने अनिरुद्ध के नन्हे मन में भगवान के प्रति गहरी आस्था जगा दी थी। 5 साल की उम्र में जब बाकी बच्चे खेल में मस्त रहते, तब अनिरुद्ध मंदिर में बैठकर रामायण सुनते रहते। गीता के श्लोक सुनकर आंखें चमक उठती। गांव वाले कहते ये बालक कुछ अलग है, इसमें कुछ दिव्य है। रात को माँ देखती जब सब सो गए होते, तब अनिरुद्ध चुपके से उठकर मंदिर की मूर्तियों से बातें करते, मानो भगवान उनके सखा हो। छोटे से मन में बस एक ही भाव था, मेरे तो केवल भगवान हैं। 13 साल की उम्र में जब उन्होंने माँ से कहा, अम्मा मेरा मन कहता है कि मैं घर छोड़ दूं, भगवान की खोज में निकल जाऊं, तब माँ मुस्कुराते हुई बोली, बेटा भगवान भागकर थोड़ी मिलते हैं। पर उनके पुत्र का मन तो अडिग था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब अनिरुद्ध उठे और बिना किसी को बताए घर से निकल गए। न धन था, न साधन था, बस था तो दिल में एक ज्वाला, और वो था प्रभु को खोजना है। और वो निकल गए प्रभु की खोज में। पहला पड़ाव काशी, सुबह गंगा में स्नान करके, तुलसी घाट के नीचे ध्यान करके और फिर 10 से 15 मिनट भिक्षा मांगना। अगर भोजन मिल गया तो ठीक, वरना गंगा जल ही पर्याप्त था। दिन रात भजन में डूबे बिना किसी शिकायत के। वो कहते जब भगवान मेरे साथ हैं तो भूख प्यास क्या मायने रखती है। फिर एक दिन उनके मन में विचार आया, इसका नाम सुनते ही काफी ज्यादा मधुर लगता है, और उन्होंने सोचा कि वही जाना है। काशी में ही एक संत ने कहा, आओ एक रासलीला हो रही है। पहले तो अनिरुद्ध ने मना कर दिया, लेकिन फिर सोचने के बाद उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। और जब पहली बार रासलीला देखी तो मानो आत्मा नाच उठी। बांसुरी की तान, मन प्रेम के सागर में डूब गया। उसी दिन तय हो गया कि अब वृंदावन ही जीवन है। वृंदावन पहुंचकर उन्हें मिली राधा बल्लभ संप्रदाय से जुड़ने की प्रेरणा। वहीं श्री मोहित गोस्वामी जी से उन्होंने दीक्षा ली और फिर बड़े गुरु गौरांगी शरण जी महाराज से उन्हें मिली सहचारी भाव की दीक्षा, जिसमें भक्त स्वयं को राधा रानी की सखी मानकर प्रभु की सेवा करते हैं। और उसी दिन से अनिरुद्ध प्रेमानंद गोविंद सरन जी महाराज बन गए। 10 वर्षों तक गुरु जी की सेवा, भोजन की व्यवस्था, आश्रम की सफाई, सत्संग की तैयारी और गुरु जी की एक मुस्कान ही उनकी सारी थकान मिटा देती थी। वो कहते थे गुरु की सेवा में ही परम आनंद छिपा है। गुरु सेवा ने उन्हें विनम्र बनाया, धैर्य सिखाया और भक्ति की गहराई दिखाई। उनकी वाणी अब रस में डूब चुकी थी। हर शब्द में श्री राधा कृष्ण का नाम बसने लगा। उन्होंने वृंदावन में हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की। भक्ति को सेवा से जोड़ने का मिशन बनाया। भूखों को भोजन, साधकों को चिकित्सा, विद्यार्थियों को शिक्षा। वो कहते हैं किसी भूखे को भोजन देना राधा रानी की सच्ची सेवा है। धीरे धीरे इनका नाम फैलने लगा। देश से लेकर विदेश तक, विराट कोहली से लेकर अनुष्का शर्मा, हेमा मालिनी से लेकर मोहन भागवत जैसे नाम उनके सत्संग में पहुँचे और बोले महाराज की वाणी में वो शक्ति है जो आत्मा को छू लेती है। लेकिन इस प्रेम और प्रकाश के बीच महाराज के जीवन में आया एक कठिन मोड़। जब 35 वर्ष की उम्र में उन्हें किडनी की बीमारी है, वो उन्हें पता चला। डॉक्टरों ने कहा अब कुछ वर्षों की ही बात है, पर महाराज मुस्कुराए और बोले जब राधा रानी के चरणों का ध्यान है तो मृत्यु भी कुछ नहीं। भक्तों ने कई बार उन्हें किडनी देने की पेशकश की, पर उन्होंने मना कर दिया।
उनका कहना है, मैं किसी को कष्ट देकर सुख नहीं ले सकता। आज भी वो रोगग्रस्त होने के बावजूद भी वो रोज सत्संग करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। वही दिव्यता ली हुई है। उनका जीवन हमें संदेश देता है, सच्ची ताकत शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की होती है। अगर हृदय में प्रेम और भक्ति है तो कोई भी कठिनाई, कोई भी रोग आपको नहीं तोड़ सकता। महाराज जी कहते हैं, राधा रानी की शरण लो, सब ठीक हो जाएगा। और सच में जब प्रेम ही जीवन का धर्म बन जाए तो मनुष्य से भगवान बनने की यात्रा खुद तय हो जाती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही भक्ति से जुड़े कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।